नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज हम दक्षिण भारत की एक रहस्यमय और अद्भुत कहानी में गोता लगाने वाले हैं। तुलुनाडु के शक्तिशाली दैवा पंजुर्ली और गुलिगा की गाथा, जिनका जिक्र आपने कांतारा फिल्म में भी सुना होगा। ये सिर्फ देवता नहीं बल्कि इस भूमि की आत्मा और उसके लोगों के संरक्षक हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। चलिए शुरुआत करते हैं पंजुर्ली दैवा की कहानी से, जिसकी जड़ें कैलाश पर्वत तक फैली हुई हैं। कहानी कुछ यूं है। एक बार भगवान शिव और देवी पार्वती के सुंदर नंदन वन में एक जंगली सुअर की अकाल मृत्यु हो गई। देवी पार्वती ने उस मृत सुअर के एक नन्हे से बच्चे को देखा। उसका दुख देखकर पार्वती का हृदय पिघल गया और उन्होंने ममतावश उसे अपने पुत्र की तरह पालने का निश्चय किया। जैसे जैसे वह सुअर का बच्चा बड़ा होता गया, वह स्वभाव से अत्यधिक शरारती और विध्वंसकारी होता चला गया। उसके दांतों में अक्सर खुजली और जलन होती थी, जिसके कारण वह कैलाश के पूरे नंदन वन को उजाड़ने लगा, पेड़ पौधों और फूलों को नष्ट करने लगा। उसकी इन हरकतों से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और उन्होंने उस उत्पाती सुअर को समाप्त करने का फैसला कर लिया। लेकिन माँ पार्वती को अपने पाले हुए पुत्र पर बहुत स्नेह था। उन्होंने शिव से विनती की कि वे उस मासूम को न मारें। पार्वती की इस मार्मिक प्रार्थना को सुनकर शिव ने सुअर को प्राण दंड तो नहीं दिया, लेकिन उसे कैलाश से पृथ्वी पर भेज दिया। शिव ने उसे आशीर्वाद दिया कि वह पृथ्वी पर एक दैवीय आत्मा यानी एक दैवा के रूप में रहेगा और लोगों की रक्षा करेगा। इस प्रकार वह जंगली सुअर का बच्चा, जो कभी कैलाश का उत्पाती मेहमान था, पृथ्वी पर पंजुर्ली दैवा के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। तुल्लु भाषा में पंजुर्ली का अर्थ ही जंगली सुअर का बच्चा होता है। पंजुर्ली को मुख्य रूप से खेतों और फसलों का रक्षक माना जाता है, जो किसानों को जंगली सुअरों के प्रकोप से बचाता है और समृद्धि लाता है। बात करते हैं दूसरे शक्तिशाली दैवा गुलिगा की। गुलिगा दैवा की उत्पत्ति को लेकर कुछ अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं, जो सभी उनकी उग्र और शक्तिशाली प्रकृति को दर्शाती हैं। एक प्रमुख कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव कैलाश पर थे। उनके माथे से पसीने की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिरीं। उन्हीं बूंदों से एक भयंकर और शक्तिशाली आकृति का जन्म हुआ, जो तुरंत ही एक क्रूर रूप में प्रकट हुई। शिव ने इस नवजात को गुलिगा नाम दिया और उसे सृष्टि में न्याय और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य सौंपा। एक अन्य कथा में यह भी कहा जाता है कि गुलिगा का जन्म भगवान शिव द्वारा हलाहल विष पीने के बाद हुआ था, जब वे नीलकंठ बन गए थे। इस कथा के अनुसार गुलिगा शिव की उग्र ऊर्जा का प्रतीक है। गुलिगा को एक भयंकर योद्धा के रूप में देखा जाता है, जो दुष्ट शक्तियों का नाश करता है और अपने भक्तों को हर बुराई से बचाता है। उन्हें न्याय का त्वरित प्रदाता माना जाता है, जो सही के लिए खड़ा होता है और गलत को दंडित करता है। अब इन दोनों शक्तिशाली दैवा की कहानी एक साथ कैसे जुड़ती है? जब पंजुर्ली पृथ्वी पर आया तो उसका सामना गुलिगा से हुआ। दोनों ही अत्यंत शक्तिशाली थे और इस बात पर विवाद छिड़ गया कि इस भूमि पर किसका शासन होगा। उनके बीच एक भयंकर और प्रचंड युद्ध छिड़ गया, जिससे पूरी सृष्टि में उथल पुथल मच गई। जब दोनों दैवा अपने युद्ध से थक गए तो उन्होंने इस मुद्दे को सुलझाने के लिए देवी दुर्गा के पास जाने का फैसला किया। देवी दुर्गा ने दोनों को समझाया कि वे एक दूसरे के शत्रु नहीं हैं, बल्कि वे एक दूसरे के पूरक हैं। उन्होंने दोनों को भाई बना दिया और उन्हें अलग अलग क्षेत्रों की रक्षा करने का कार्य सौंपा। देवी दुर्गा ने उन्हें निर्देश दिया कि वे मिलकर इस भूमि और उसके लोगों की रक्षा करें। इस घटना के बाद से पंजुर्ली और गुलिगा को अक्सर भाई बहन दैवा के रूप में या भाई भाई दैवा के रूप में एक साथ पूजा जाता है। पंजुर्ली को शांति, कृषि और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। वह प्रकृति और पालतू जानवरों से जुड़ा हुआ है, जबकि गुलिगा क्रोध, शक्ति और त्वरित न्याय का प्रतीक है। वह बुरी शक्तियों को दूर भगाने और अपने भक्तों की निडरता से रक्षा करने के लिए जाना जाता है। ये दोनों मिलकर एक संतुलित शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो भक्तों की रक्षा और उनके जीवन में संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। इन दैवा की पूजा भूतकोला नामक एक अनोखे और रंगीन अनुष्ठान के माध्यम से की जाती है। भूतकोला एक ऐसा लोक नृत्य है जिसमें एक कलाकार दैवा का रूप धारण करता है और माना जाता है कि वह उस दैवा से आवेशित हो जाता है। इस दौरान दैवा के माध्यम से लोगों की समस्याओं को सुना जाता है, उन्हें न्याय मिलता है और भविष्यवाणी की जाती है। यह सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि तुलुनाडु की सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन धारा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। दोस्तों, पंजुर्ली और गुलिगा दैवा की कहानियां हमें प्रकृति के साथ हमारे संबंध, न्याय के महत्व और विश्वास की शक्ति सिखाती हैं। ये दैवा सिर्फ मूर्तियां नहीं, बल्कि जीवित परंपराओं और गहरे विश्वासों का प्रतीक है, जो सदियों से तुलुनाडु के लोगों के जीवन का मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो दोस्तों, यह थी पंजुर्ली और गुलिगा दैवा की विस्तृत कहानी। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।